की जो है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे आज हम बात करेंगे। जो यूसाना की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इंटेलिजेंस व्हाट इट इज, और हमारा जो इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स है, वो कौन से प्रोडक्ट्स में है। अम, उसके लिए हम डिटेल में आज समझेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप यूसाना में हैं, आप यूसाना के सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमें दूसरों से अलग कैसे करती है, हमें सुपीरियर कैसे करती है, हमें मोर साइंटिफिकली बैक्ड कैसे करती है। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं। अगर आई डोंट नो आप सब मुझे कितने टाइम से जानते हैं, बट मुझे अभी यूसाना में 1 साल से ऊपर हो गया है। और मैं नेहा आहूजा हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट विद ओवर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस इसी फील्ड में। साइंस न्यूट्रिशन मैंने बहुत सारे पहले इनिशिएट किया, पहले हॉस्पिटल से क्लिनिक्स, फिर मैंने काम किया नेस्ले एचओएल जैसे कंपनीज में, R&D सेंटर्स में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डील किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को समझा है। सो आज मैं यूसाना के साथ हूँ एंड आई एम रियली रियली वेरी प्राउड बीइंग एसोसिएटेड विद यूसाना, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स, जो फॉर्मुलेशंस, जो साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच यूसाना लेती है, दैट्स ऑसम, दैट्स अमेजिंग। डॉक्टर मायरन वेंस की जो इतने साल की जो साइंटिफिक स्टडीज रही हैं, वो जो है, बिकॉज मैं भी एक साइंस पैशनेट हूँ। सो साइंस को समझना, साइंस में घुसना, साइंस को अच्छे से समझना जो है वो मेरा पैशन है। जब मैंने यूसाना के सप्लीमेंट्स के बारे में समझा, इंटेलिजेंस के बारे में समझा, तो इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ओके इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें सेल सिग्नलिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे वो बेस्ड है। सेल इन इंटेलिजेंस मींस इंटेलिजेंट सेल्स। हमारे जो सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। सो सेल सिग्नलिंग क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो सेल सिग्नलिंग क्या है, बेसिकली एक तरीका है जिससे सेल्स आपस में बात करते हैं। यू नो हर एक सेल्स आपस में बात कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए। पूरा हमारा जितना भी सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाए। ये कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे कि आप फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, या अलार्म्स लगाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। कोई ना कोई तरीका होता है, मेथड होता है कि हमारा मैसेज आपके तक कैसे पहुंचेगा। सेल सिग्नल के थ्रू, जो हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, फोन सिग्नल्स होते हैं, उनके थ्रू, या मैसेज के थ्रू, या आप बात करते हैं, राइट। ऐसे ही हमारे जो सेल्स हैं वो केमिकल सिग्नल्स भेजते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं दूसरे सेल तक, ताकि ये जो सिग्नल्स हैं ये सेल्स को बताते हैं कि आपको कब ग्रो करना है, कब इन्फेक्शन से फाइट करना है, कब हॉर्मोन्स रिलीज करना है, या वुंड्स हील करना है, राइट। ये सारे बॉडी के प्रोसेस को ये सिग्नल दे रहे हैं। तो सेल सिग्नलिंग क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, सिग्नल्स यूज करके, और सिग्नल्स और रिसेप्टर्स यूज करके, राइट। सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हम हमारा कॉल के फॉर्म में होता है, मैसेज के फॉर्म में होता है, चिट्ठी के फॉर्म में होता है, ईमेल्स के फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही ये सिग्नल्स जो हैं, ये अलग अलग तरीके से के हो सकते हैं। हार्मोन भी एक सिग्नल है, राइट, जो एक सेल रिलीज करता है और दूसरा सेल उसको रिसीव करता है, राइट। न्यूरो जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, वो न्यूरो रिलीज करते हैं, ताकि हमारा ब्रेन जो है अच्छे से सोच पाए, स्ट्रेस मैनेज कर पाए, एनालिटिकल थिंकिंग हम लोग कर पाए, राइट। इम्यून मॉलिक्यूल्स, इम्यून सेल्स होते हैं। जो बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जो एक इम्यून सेल दूसरे सेल इम्यून सेल को मैसेज भेजता है कि तुम्हारा ये काम है, क्योंकि हर इम्यून सेल का सारे काम नहीं कर सकता।
कुछ इम्यून सेल्स कुछ काम करते हैं, कुछ इम्यून सेल्स कुछ काम करते हैं, तो एक दूसरे को वो सिग्नल भेजते हैं ताकि दूसरा इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाए, और ये मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है, साइटोकाइंस, राइट। सो जहां पे ये सिग्नल रिसीव हो रहा है वहां पे भी एक रिसेप्टर होता है, हर सेल पे एक रिसेप्टर होता है, जहां से वो सिग्नल आ रहा है दूसरे सेल से, वो ताकि एक सेल उसको रिसीव कर सके, लॉक की तरह, राइट। अगर आप सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि एक क्लास है, टीचर है, और टीचर अनाउंस करती है कि अभी क्लास शुरू हो गई है, क्लास स्टार्ट्स नाउ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मैसेज को हियर करते हैं, सुनते हैं, एंड और फिर रिएक्ट करते हैं, है ना। तो टीचर जो सिग्नल दे रही है, सिग्नलिंग सेल है, मान लीजिए एक सेल है टीचर, उसने अनाउंसमेंट किया, उसने सिग्नल मॉलिक्यूल भेजा अनाउंसमेंट के थ्रू, आवाज के थ्रू, और स्टूडेंट ने वो सिग्नल रिसीव किया, ईयर्स हमारे रिसेप्टर्स हैं, है ना, उस उन्होंने रिसीव किया, और जो एक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, वो क्या रिस्पॉन्स है, उन्होंने बुक अपनी खोल ली या पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारे सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि एक सेल सिग्नल मॉलिक्यूल भेजता है, दूसरा सेल उसको रिसेप्टर्स पे रिसीव करता है और वो एक्शन शुरू कर देता है, राइट। सो ये तीन मेन स्टेप्स हैं सेल सिग्नलिंग के। एक ये देखिए रिसेप्शन, दूसरे सेल से फर्स्ट नंबर पे आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल आ रहा है मैसेज लेके, है ना, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है पर्पल कलर का, और ये दूसरे सेल का रिसेप्टर है, यहाँ पे वो मैसेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मैसेज ड्रॉप किया, उसने रिसीव किया, राइट। फिर जैसे ही उसने ड्रॉप किया, उस ये जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ से बहुत सारे सिग्नल्स पास हुए, राइट, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर ही रिलीज हो गए। तो जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि फोन रिसीव किया, है ना, कॉल रिसीव करी, और सेकंड जो है सिग्नल आपके, जैसे एक स्विच आप ऑन करते हैं मेन स्विच, तो बाकी सारे स्विचेस ऑन हो जाते हैं, है ना, तो वैसे ही है, वो ट्रिगर कर देता है। फिर लास्ट में है जैसे रिस्पॉन्स, मतलब जो मॉलिक्यूल आया उसने सेल का रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया, राइट। सो बेसिकली क्या है कि अगर सेल को सही काम करना है तो उसको ये रिसेप्टर से वो सिग्नल चाहिए कि मैं कब ग्रो करना शुरू करूं, कब मैं इंसुलिन बनाना शुरू करूं, कब मैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करूं, तो उनको पता नहीं है, उनको वो सिग्नल चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके, उनको पता चल सके कि मुझे अब ये सही से काम करना है, ठीक है। सो रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ जो सेल सिग्नलिंग हमारी बॉडी में हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। इंसुलिन और ब्लड शुगर, जैसे पैनक्रियाज एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, टीचर है, राइट, टीचर, उसने मैसेज दिया, इंसुलिन रिलीज किया, हॉर्मोन्स रिलीज किए, हॉर्मोन जाके आपके सेल, दूसरे सेल्स जो आपके मसल सेल हैं, फैट सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, वहां पे जाके इंसुलिन रिसीव कर रहा, उस सेल ने, दूसरे सेल ने रिसीव किया रिसेप्टर्स के थ्रू। तो क्या हुआ, उस सेल ने क्या किया कि जब भी कोई आप खाना खा रहे हैं, राइट, इंसुलिन बाइंड करता है बॉडी सेल से, और सेल्स जो है वो ग्लूकोज लेते हैं फ्रॉम द ब्लड, है ना, ब्लड शुगर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इंसुलिन आया, उन्होंने कहा ओके अब ग्लूकोज को यूज करना है, तो यूज कर दिया, ब्लड शुगर डिक्रीज हो गया और वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर इंसुलिन ये मैसेज नहीं आता सेल के पास, तो वो ब्लड शुगर को नॉर्मल नहीं कर पाता, राइट, वो बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता, हम खाते रहते और शुगर बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता ब्लड में, लेकिन वो कम होता है, लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, राइट, मसल सेल्स उसको यूज करते हैं, राइट, और लिवर फैट सेल्स जो है वो उसको यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। सेकेंड, जैसे ब्रेन कम्युनिकेशन, एक ब्रेन का सेल है, उसने न्यूरो मैसेज रिलीज किया, सिग्नल रिलीज किया, जैसे डोपामाइन के फॉर्म में, और दूसरे सेल ने उसको रिसीव किया, राइट। ऐसे ही सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे ब्रेन में, और तभी जो है हम जितने भी हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या हम थिंकिंग करते हैं, हम बैलेंस बना के चलते हैं, हम सोचते हैं, हम लर्न करते हैं, वो इसी सिग्नल्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टरप्ट हो जाए, एक जो ब्रेन सेल है वो अच्छे से रिलीज ना कर पाए सिग्नल, प्रॉपर सिग्नल रिलीज ना कर पाए, दूसरा सेल उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा,
तभी हमें धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स, क्योंकि हमारे सिग्नल्स ठीक से हो ही नहीं रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं या पहुंच नहीं पा रहे हैं, रिसेप्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। राइट। थर्ड है आपका इम्यून सिस्टम। जैसे एक सेल, बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे इम्यून सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स है, तो एक सेल ने रिलीज किया सिग्नल, एक सेल ने आइडेंटिफाई किया कि ये ना हमारी बॉडी में एक वायरस आ गया है, उसने उसको पहचान लिया, फिर उसने कुछ साइटोकाइंस, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज किए दूसरे सेल को, दूसरे सेल को रिलीज किए, और दूसरे सेल को कहा कि ओके, ये मैसेज भेजा कि अब ये वायरस आ गया है, इसको आपको खत्म करना है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है खत्म करने की, दूसरे सेल के पास है। सो वो दूसरे इम्यून सेल्स के पास गया, और उसने क्या किया, वो दूसरा सेल एक्टिवेट हो गया, और उसने उस वायरस को खत्म कर दिया, इनगल्फ कर दिया। तो लेकिन अगर ये जो सिग्नल है वो प्रॉपरली दूसरे सेल के पास नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वायरस बढ़ता रहेगा, इन्फेक्शन बढ़ता रहेगा, वो मरेगा ही नहीं, आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते रहोगे, बहुत लंबे टाइम तक आपका इन्फेक्शन खिंचता रहेगा। राइट। बॉडी आपकी इन्फेक्शन फाइट ही नहीं कर पाएगी। सो चौथा एग्जाम्पल है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमारी नर्व्स होती हैं, राइट, नर्व से भी एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, राइट, सिग्नल मॉलिक्यूल्स, जैसे कैल्शियम आयंस के फॉर्म में होता है। राइट, कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, मसल पे जाके वो रिसीव हुए, और मसल को वो जैसे ही वो कैल्शियम मिला, उसने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू कर दिया, क्योंकि बिना कैल्शियम आयंस के वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा। तो तभी आप मूव कर पाते हो, अपने हैंड्स मूव कर पाते हो, अपने आईज मूव कर पाते हो, पूरी बॉडी मसल्स, आप दौड़ पाते हो, तभी दौड़ पाते हो क्योंकि ये सिग्नल सही तरीके से आपके नर्व से मसल्स तक पहुंच रहा है। राइट। सो सेल सिग्नलिंग हमारा क्या करता है, पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ताकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो नॉर्मल काम कर पाए। राइट। ब्रेन एक्टिविटी सही से हो पाए, इन्फेक्शंस हम सही से, हमारे जो है इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से रहे, मसल्स, हमारी बोन जो ग्रो हो रही है बच्चों की, वो अच्छे से ग्रो होती रहे। राइट। कुछ, सो हर चीज, क्या क्या इम्पैक्ट करता है सेल सिग्नलिंग, सब कुछ। ग्रोथ, एक सेल दूसरे अपने ही सेल को सिग्नल भेजता है कि अब आपको ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी बच्चे बड़े होते हैं। राइट। ये सिग्नल ही ना आए तो कई बच्चे उतनी हाइट नहीं गेन पाते हैं, या ढंग से बढ़ नहीं पाते, डॉफिज्म हो जाता है। राइट, क्योंकि उसमें सिग्नल में कुछ गड़बड़ी हुई है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके खाने को, आपके जो बॉडी की एनर्जी यूज हो रही है, इम्यूनिटी, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, हॉर्मोन्स, मतलब पूरी बॉडी को सेल सिग्नलिंग की जरूरत होती है, ताकि हर सेल आपका सही तरीके से काम कर पाए। राइट। अगर सेल ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, सेल सिग्नलिंग सही से नहीं है, तो क्या क्या डिजीजेस हो सकती हैं, डायबिटीज, इंसुलिन का सिग्नल गड़बड़ आ गया, वीक हो गया, तो हमारे जो सेल्स हैं उसको शुगर को प्रोसेस नहीं कर पाए, ब्लड शुगर बढ़ गया, तो हमें डायबिटीज हो गई। कैंसर, ग्रोथ सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ गई, एक तरीके से ग्रोथ सिग्नल रुकना चाहिए ना एक पॉइंट पे, लेकिन वो सिग्नल में कुछ अनकंट्रोल हो गया, और सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते चले गए, जो कि नहीं रिक्वायर्ड है ना, जो कहीं तो स्टॉप होना है। डिप्रेशन, ब्रेन सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आ गई, हमारे प्रॉपर डोपामीन केमिकल्स रिलीज ही नहीं हो पाए, तो क्या हुआ, हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इम्बैलेंस हार्मोन्स, ये सब होने लगे। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब इम्यून सिस्टम ही इस तरीके से ओवर एक्टिव हो गया, सिग्नल गड़बड़ हो गया, इम्यून सिस्टम ही ओवर एक्टिव हो गया, और आप ही के सेल, आप ही के ऑर्गन को वो हार्म करने लग गया। तो जब प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं होगी तो सेल्स कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, सेल को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा, प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा है, तो डिजीज आने लगेंगी, तो हमारा ये पूरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगेगा। राइट। सो क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं इस सिग्नल को। राइट। एक तो न्यूट्रिएंट्स, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नलिंग है ना, ब्रेन में जो सिग्नल चल रहा है,
आपकी मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है, सेल तक पहुंच रहा है। और सेल की जो मेम्ब्रेन है, मतलब सेल की जो आउटर लेयर है, वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ताकि जो सिग्नल है वो अच्छे से रिसीव हो सके, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिसेप्टर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। तो उन मेम्ब्रेन्स को, उन रिसेप्टर्स को हेल्दी रखने के लिए ओमेगा 3 चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है तो रिसेप्टर्स ठीक से या मेम्ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगी, आउटर लेयर। जब आउटर लेयर ही ठीक से काम नहीं कर पाएगी, रिजिड हो जाएगी, तो सिग्नल अच्छे से रिसीव नहीं हो पाएंगे, फिर धीरे 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 और प्रॉब्लम्स, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। प्रोटीन क्या करता है, बहुत सारे जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। भाई अब मॉलिक्यूल्स को भी तो कुछ चाहिए ना, जैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इंसुलिन है, हॉर्मोन्स हैं, या फिर और कैल्शियम, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी है तो जितनी मात्रा में आपका वो मॉलिक्यूल बनना चाहिए था, सिग्नल बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाएगा। राइट। मैग्नीशियम कैल्शियम क्या करता है, बहुत सारे सिग्नल्स को, मसल कॉन्ट्रैक्शन को, हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो आपके सेल को डैमेज, अगर सेल ही डैमेज हो गया तो वो रिसीव ही नहीं कर पाएंगे सिग्नल। तो सेल्स को भी तो हेल्दी रखना है ना। तो जितने भी फ्री रेडिकल्स आ रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में, उसको एंटीऑक्सीडेंट फ्लश आउट कर देता है, ताकि वो सिग्नल को डिस्टर्ब ना कर सके, है ना, सिग्नल प्रॉपर होता है। बी वाइटामिन आपके कुछ ऐसे सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, सीरोटोनिन, डोपामीन, सेल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। जिंक, सेलेनियम, आयरन, ये भी आपके रिसेप्टर के फंक्शन को प्रॉपरली वो करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सिग्नल अपने आप तो बॉडी बहुत अच्छे से कर रही है, राइट, लेकिन उसको भी तो सपोर्ट चाहिए, उसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि सेल की मेम्ब्रेन अच्छी रहे, सिग्नल ठीक से निकलते रहें, प्रॉपर अमाउंट में निकलते रहें, दूसरा सेल अच्छे से रिसीव करे। जैसे कि हमारे हार्ट को कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ताकि वो हार्ट अच्छे से पंप कर सके, राइट। कोएंजाइम चाहिए होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे, हार्ट बीट नॉर्मल होने के लिए, हार्ट के फंक्शन को नॉर्मल होने के लिए, राइट। कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपके सेल सिग्नलिंग को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो इंसुलिन की सिग्नलिंग है, जैसे सेकंड में एक मेरा बैटरी लो हो रही है, मैं जरा एक सेकंड में जस्ट आई जस्ट गेट द चार्जर ऑन। ओके, सॉरी। सो जैसे कि आपकी जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपके सेल सिग्नलिंग, इंसुलिन की रिसीविंग को, इंसुलिन ताकि अच्छे से रिसीव हो पाए आपके रिसेप्टर्स को, उसको प्रमोट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, राइट, सेल सिग्नलिंग को, एनर्जी ताकि अच्छे से यूटिलाइज हो सके। स्लीप, कल भी आपने देखा था हमारे साथ डॉक्टर सौरभ गोयल थे, तो उन्होंने कहा था कि आजकल बहुत रीसेंट जो है स्टडीज आ रही हैं कि स्लीप इतनी जरूरी है हर किसी ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए। तो स्लीप क्या करता है, आपकी बॉडी को रीस्टोर करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, ब्रेन सिग्नल को सपोर्ट करता है, बॉडी रिलैक्स हो पाती है, रिकवर कर पाती है, सेल सिग्नल्स और अच्छे से स्ट्रांग हो पाते हैं। तो अगर स्लीप ही आपकी क्वालिटी नहीं है तो पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। स्ट्रेस, जैसे सर ने भी कल बोला था, डॉक्टर सौरभ ने, कि आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है ना। अगर आपका स्ट्रेस आप मैनेज नहीं करते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म होता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो कॉर्टिसोल, जो आपके सेल सिग्नलिंग जो पाथवे है, यहाँ से मॉलिक्यूल निकला, वहां पे रिसीवर, जो ये पाथवे है ना, इसको डिस्टर्ब कर देता है कॉर्टिसोल। तो जब सिग्नल को ही पहुंचने नहीं देगा तो हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी को अच्छे से सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट होने लगी, राइट। हाइड्रेशन आपको बहुत अच्छे से रखना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी दिन में पीना है।
जो कि आपके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि आपका रिसीव हुआ मॉलिक्यूल, उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस ट्रिगर हो गए आपके सेल के अंदर, इंसुलिन बनने लग गया, एनर्जी रिलीज होने लग गई, प्रॉपर फंक्शनिंग होने लगी, ये सारे केमिकल सिग्नल्स हैं। ये आपके पानी पीने से आपके जितने भी केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए सही तरीके से, वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। अल्कोहल जो है या स्मोकिंग है, ये आपके सेल सिग्नल्स को, सेल रिसेप्टर्स को डैमेज कर देता है। जब रिसेप्टर डैमेज हो गए तो धीरे 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 आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगेंगे। वेट को मेंटेन करना, हेल्दी वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, क्या होता है कि हर सेल पे इंसुलिन का रिसेप्टर होता है। तो जब बहुत ज्यादा फैट होता है ना हमारी बॉडी में, तो रिसेप्टर्स के ऊपर एक लेयर जम जाती है फैट की। तो क्या होगा, जो सिग्नल आ रहा है, इंसुलिन मॉलिक्यूल आ रहा है, वो रिसीव ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ब्लड शुगर, जिस जो मोटे होते हैं उनको डायबिटीज होने के चांसेस, हार्ट इश्यूज होने के चांसेस, ये सारे बढ़ जाते हैं। राइट, मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इसीलिए ये सेल सिग्नलिंग सिर्फ अपने आप नहीं होती रहेगी, पूरे बॉडी में हो रही है, आपकी बॉडी बहुत केपेबल है, बट उसको भी सपोर्ट चाहिए इन न्यूट्रिएंट्स का, इन लाइफस्टाइल हैबिट्स का, ताकि सारे मॉलिक्यूल, सेल सिग्नल्स, रिसेप्टर्स, ये सारे ठीक से फंक्शन करते रहे। अगर आपकी बॉडी में गुड सेल सिग्नलिंग है, तो आपकी हेल्थ अच्छी है, ज्यादा एनर्जी है आप में, और आपके जो डिजीजेस के रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। राइट। सो डाइटरी सप्लीमेंट्स, ओके, तो ये जो आपने सेल सिग्नलिंग समझा ना, इसी पे बेस्ड हमारी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। मतलब जो हमारे जितने भी इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो सप्लीमेंट का डिजाइन है, ये आपके सेल सिग्नलिंग को सपोर्ट करता है। सेल सिग्नलिंग अगर ठीक से होती रहेगी, तभी आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर मारिन वेंस ने इतनी डीप स्टडी करी सेल के लेवल तक, सेल सिग्नलिंग के लेवल तक, कि सिग्नल जो है वो ठीक से होना चाहिए। उसके लिए हमें राइट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट क्वांटिटी में चाहिए, और सही आपकी मोस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में चाहिए। मतलब अगर कोई सप्लीमेंट आपको विटामिन मिनरल्स ये सब दे रहा है, लेकिन अगर वो ठीक से अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं, वो आपकी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से ये सप्लीमेंट्स डिजाइन किए, ताकि आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले जो आपके सेल सिग्नलिंग को सपोर्ट करते हैं, सही फॉर्म में दिए, सही कॉम्बिनेशन में दिए, ताकि आपस का जो कॉम्बिनेशन है वो इतने आपस में वो इतने अच्छे से वो अब्सॉर्ब हो पाए, राइट, सिंक्रोनाइज हो पाए, ताकि आपके सेल सिग्नलिंग तक पहुंच सके, सेल तक पहुंच सके, आपके सेल सिग्नलिंग को सपोर्ट कर सके। राइट। जो सप्लीमेंट्स है, ये बेसिकली आपकी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब कि आपको डाइट तो सबसे ऊपर है, आपकी डाइट को सबसे इम्पोर्टेंस, आपको इम्पोर्टेंस देना है, लेकिन डाइट की वजह से जो गैप रह जा रहा है, कि बिकॉज हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं और डाइट यहाँ तक दे पा रही है, तो ये जो गैप है, इसको सप्लीमेंट करने के लिए ये सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, इसीलिए ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। राइट। वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स, वाइटामिन मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, हर्ब्स, प्रोबायोटिक्स, कोई भी। ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई डायग्नोज नहीं करते, ये ट्रीट नहीं करते, ये मतलब कोई डिजीज को वो नहीं करते, क्योर नहीं करते, ये डिजीज तक पहुंचने से प्रिवेंट करते, हमारी हेल्दी सिस्टम्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये मेडिसिन नहीं है कि आपको डिजीज हो गई, आपकी सेल सिग्नलिंग बिगड़ गई, तब आपको, हाँ ऑफकोर्स सपोर्ट देंगे। आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ जब आप लेते हैं सप्लीमेंट्स, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट देते हैं आपकी अर्ली रिकवरी में, अच्छी रिकवरी में, आपको बेटर हेल्थ देने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनका मेन रोल होता है कि अगर आप अभी से इनको शुरू कर दें, तो बहुत सारे डिजीजेस को आप प्रिवेंट कर सकते हो। अगर हो भी गई, तो उनकी सिवियरिटी को कम कर सकते हो, उनकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। राइट। ये रोल है डाइटरी सप्लीमेंट्स का। सप्लीमेंट्स क्यों
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज अगर आप ये ग्राफ देखेंगे, ये बहुत रीसेंट डेटा है, बहुत सारी स्टडीज से लिया गया है, राइट। सो इसमें देखा गया है कि जो इंडियन अडल्ट्स हैं, 73% इंडियन अडल्ट्स प्रोटीन में डेफिशिएंसी है। ये एक सर्वे हुआ था, प्रोडिजी सर्वे इसको कहते हैं, प्रोटीन कंजम्पशन इन द डाइट ऑफ अडल्ट इंडियंस, 2017 में हुआ था। बट ये रीसेंट है, उसके बाद अभी नहीं हुआ है सर्वे। बट तभी से आप देख लीजिए 73% अडल्ट जो है वो प्रोटीन में डेफिशिएंट है, 60% पॉपुलेशन विटामिन डी। ये एवरेज डेटा है, मतलब पूरे इंडिया का एक एवरेज डेटा लिया गया। लेकिन कुछ कुछ अगर आप डिफरेंट एरियाज में जाएंगे, नॉर्थ में, साउथ में, तो कई जगह ये डेफिशिएंसीज बहुत बहुत ज्यादा भी पाई गई है। जैसे 80 to 90% पॉपुलेशन बहुत सी जगह विटामिन डी में डेफिशिएंट है। 54% आयरन, 54% अडल्ट आयरन, मतलब आधी पॉपुलेशन अडल्ट की तो आयरन में ही डेफिशिएंट है, डिस्पाइट कि हमें कितना सारा खाना अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी अच्छी है, राइट। सो क्यों हो रहा है ये डेफिशिएंसीज? एक तो हमारी सॉइल क्वालिटी डिप्लीट कर गई है बहुत ज्यादा, राइट। हमारे जितने न्यूट्रिएंट सॉइल से आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इतने यूज होने लग गए हैं कि सॉइल क्वालिटी, हम भी जो है, हम आई थिंक अपने लेवल पे भी हम अपना ध्यान नहीं देते हैं अपनी सॉइल का। हम बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स फेंकते हैं। हम कहीं पे भी, मतलब आज के टाइम में भी जो एजुकेटेड लोग हैं कार्स चला रहे हैं, वो भी कई बार मैंने देखा है कि रोड पे जाते हैं, प्लास्टिक बॉटल से उन्होंने ड्रिंक्स पी और उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया, राइट। वो प्लास्टिक आपकी सॉइल को ही डिप्लीट कर रहा है, आप ही को नुकसान कर रहा है। जो हमारे बैटरी सेल्स होते हैं जो हम टॉयज में लगाते हैं, उनको भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं। उनमें कितनी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, राइट, जो आपकी आपकी सॉइल को ही खराब कर रहे हैं। आप ही की सॉइल में पॉइजन डाल रहे हैं और अब वही वाला खाना भी आप खुद ही खा रहे हैं। सो प्लीज अपने एंड पे हम इतना जरूर कर सकते हैं कि प्लास्टिक्स को हमेशा, या जो डस्टबिन है उन्हीं में डालें, रिसाइकलिंग करने को दें। जितने ये भी बैटरीज होते हैं, ई वेस्ट होते हैं, ये सारे हम रिसाइकल करने को दें। आजकल तो बहुत सारे रिसाइकलिंग यूनिट्स बन चुके हैं, आपके घर से आके ले जाते हैं, राइट। सो प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी है, अलग अलग, राइट। तभी गवर्नमेंट इतना ज्यादा इन्फोर्स कर रही है कि आप सूखे कूड़े को अलग रखें, गीले को अलग रखें। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो हम अपनी सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट अपने एंड तक ना करें। दूसरा, कि आपका जो ये स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, उसमें भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तीसरा, हम जो कुकिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ओवर कुक करना, डीप फ्राई करना, ये सारे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉसेस करते हैं। तो ये सब मिल मिला के जब आपकी प्लेट तक खाना पहुंचता है, तो उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ना, वो बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका होता है। जो हम रॉ फूड में देखते हैं ना, वो काफी हद तक डिप्लीट हो चुका होता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स तो वही हैं, सेम है, हम रिक्वायरमेंट्स तो कम नहीं कर रहे हैं, राइट। जैसे आप, मैंने ये देखा, आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारी जो प्रोटीन है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो 54 ग्राम, ये आईसीएमआर ने दिए होते हैं रिक्वायरमेंट्स, और ये हमारे पूरे दिन का रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल पर्सन के लिए, सिडेंटरी पर्सन के लिए 54 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, 46 ग्राम पर डे विमेन को चाहिए। अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, ये हमारे बहुत सारे फूड हैं, है ना, टाइप्स ऑफ फूड जो हम कंज्यूम करते हैं। जैसे अनाज, सीरियल्स, मतलब अनाज, रोटी, चावल, दलिया, पोहा। ये सारे रॉ रॉ मतलब कच्चे खाने का न्यूट्रिएंट कंटेंट दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में है? पल्सेस में, है ना, 22 ग्राम। पल्सेस मतलब आपकी दालें, दालें, चना, राजमा, ये सब जो होते हैं। 100 ग्राम दाल में, कच्ची दाल में 22 ग्राम प्रोटीन है। लेकिन हम कितना प्रोटीन, हम कितनी दाल खाते हैं? अगर हम उसको ओवर कुक कर दें, पानी मिला दें, एक कटोरी ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 ग्राम दाल होती है, वो भी अगर आप बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं तो बहुत थिन हो जाती है। तो 1/4 इसमें आप प्रोटीन खा रहे हो हार्डली, वो भी बहुत कम हो जाता है।
राइट। सो जब तक आपकी प्लेट में आता है, आप इतनी क्वांटिटी रॉ तो आप खाते नहीं हो, रॉ नहीं खाते, कुक करके खाते हैं, वो भी हम इतना डाइल्यूट करके खाते हैं कि जितना प्रोटीन हमें चाहिए, तो इस प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन को भी मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। सो यही अगर आप देखेंगे, हमारा कैल्शियम, जैसे आरडीए 2010, मतलब 2010 में एक हमें हमें बताया था कि ये रिक्वायरमेंट्स है, वो रिवाइज हुई हैं 2020 में। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया, सर्वेस किए, देखा कि इन्वायरमेंट कैसा है, आपकी बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो उन्होंने अपग्रेड किया। तो कैल्शियम 1000 मिलीग्राम्स आपको दिन भर में चाहिए, 1000। आयरन आपको 19 मिलीग्राम दिन भर में चाहिए। सो अगर आप आयरन का कॉलम देखें और फूड का कॉलम देखें, सबसे ज्यादा आयरन आपको लग रहा है कि ड्राई फिश में है, 12 मिलीग्राम, है ना। लेकिन ड्राई फिश 100 ग्राम कोई भी नहीं खाता है दिन में। एटलीस्ट हम लोग नॉर्थ, इतना तो कोई नहीं खा सकता, राइट। तब भी अगर कोई खा भी ले, इतना तो रेकमेंडेड भी नहीं है। मतलब नॉनवेज फूड रेकमेंडेड होता है 50 से 75 ग्राम आप दिन में खा सकते हो, 3 से 4 पीस छोटे, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में 6 मिलीग्राम है 100 ग्राम। लेकिन इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सलेट्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, जो आयरन को बाइंड कर लेते हैं, उसको रिलीज ही नहीं होने देते। और प्लस हम पालक को कितना ज्यादा ओवर कुक करते हैं, कितना ज्यादा घोटते हैं, राइट। सो 100 ग्राम पालक में हार्डली आपको 1 या 2 मिलीग्राम आयरन ही आपके अंदर तक पहुंच रहा है, राइट। 6 तो पहुंच ही नहीं रहा है। तो आप 19 मिलीग्राम आयरन तक पहुंचेंगे कैसे? कितना मुश्किल, आप कितना खाना खा लोगे? और बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपकी कैलोरीज भी तो ऐड ऑन हो रही हैं, आप मोटे भी हो सकते हो, राइट। सो सप्लीमेंट्स इसीलिए जरूरत है कि हम खाने से तो मैक्सिमम कोशिश करें कि हम अच्छा, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, बैलेंस डाइट लें, और जितना रह जा रहा है, गैप जो रह जा रहा है, उसको हम सप्लीमेंट से फुलफिल कर दें, और हम अपने सेल सिग्नलिंग को सपोर्ट करते रहें। तो यूसाना के सप्लीमेंट्स क्यों? क्योंकि इनकी हमारी तरफ से प्योरिटी गारंटीड है। हम लोग जो भी सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, ग्लोबल से हमारे पास मैंडेट्स आते हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हमें कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। पोटेंसी गारंटीड है कि हम जितना लेबल पे लिख रहे हैं उतना आपको हम दे रहे हैं, राइट। ये लैब टेस्टेड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, क्वालिटी, बहुत मल्टीपल क्वालिटी पैरामीटर्स पे टेस्ट किए जाते हैं, राइट। सो कॉम्पोजिशन जो है वो बैच टू बैच मतलब टेस्ट होता है, स्मॉल बैचेस टेस्ट होते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो पोटेंसी आपकी जो लेबल पे है वही है, और सेफ्टी, सेफ एंड इफेक्टिव है, राइट। बिकॉज डॉक्टर मायरन वेंस का एक हमारे पास ट्रस्ट है। सो ये अगर आप देखेंगे राइट टाइम क्या होता है, ये स्टडीज के अकॉर्डिंग है। सो मैंने बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं, स्टडीज पढ़ी हैं, जहां पे इन जनरल देखा गया है कि आप कोई भी विटामिन्स, मिनरल्स के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ड्यूरिंग द डे, मतलब सुबह से लेके शाम तक आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आप फूड के साथ लें, राइट। क्योंकि उनका जैसे इसमें फैट सॉल्युबल, जैसे कोर एसेंशियल्स में फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो फैट में ही घुल के आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं, है ना। A, D, E, K है। और दूसरा बी विटामिन भी हैं, अगर आप सुबह ले लेंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, तो आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगी थ्रू आउट द डे, क्योंकि बी विटामिन एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप भूल गए, मॉर्निंग नहीं ले पाए तो दोपहर में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। मेन है कि आपको अपने फूड के साथ लेना है, फैट कंटेनिंग मील के साथ लेना है। सेम बायो में है, जब आप इसको मील के साथ लेते हैं, एनी टाइम ऑफ द डे, राइट, किसी भी टाइम आप ले सकते हो, लेकिन मील के साथ लेना है, ताकि इसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। सेम वे विद मैग्नीकैल डी, प्रोकोसा, आपको मॉर्निंग, अर्ली आफ्टरनून, इवनिंग तक आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन मील्स के साथ लेना है। हेल्दी फैट्स होने चाहिए, उसमें विटामिन डी है, राइट। इसको अब्जॉर्प्शन के लिए फैट चाहिए, तो जब आप इसको फैट कंटेनिंग मील्स के साथ लेंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन बेस्ट रहेगा। सेम विद प्रोकोसा,
जितने भी हमारे जो ग्लोबल R&D साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हमारे सप्लीमेंट्स आप एक साथ ले सकते हो, 3 4 सप्लीमेंट्स 5 सप्लीमेंट्स आप एक साथ ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप जैसे कोक्यूनॉन जैसे है सुबह हम अगर ले लें, कोपर प्राइम अगर हम सुबह ले लें तो हमारी पूरे दिन की एनर्जी मेंटेन रहेगी, राइट। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन आपका जो मील के साथ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रेकफास्ट के साथ भूल गए तो लंच के साथ नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। इंश्योर करिए कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मील के साथ, जैसे कि मैं अपने जो टैबलेट्स हैं वो अपने खाने के साथ रखती हूँ, राइट। लंच लंच के साथ, अब मैं तो कई बार प्लेट में ही रख लेती हूँ, राइट। सो मैंने जैसे एक प्लेट मैंने अपनी बनाई लंच की या ब्रेकफास्ट की, सो मैंने उसके साथ ही वो टैबलेट्स रखी, क्योंकि डाइट को ही तो सप्लीमेंट कर रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। तो आपने जैसे ही फिनिश किया या बीच में भी आप ले सकते हो, जैसे ही आपने फिनिश किया था लास्ट बाइट आपकी सप्लीमेंट्स की हो सकती है, राइट। सो हेपासिल अगर आप सुबह लेते हैं, क्योंकि रात भर क्या होता है कि आपका एलिमिनेट करता है, बॉडी एलिमिनेट करती है, टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट करती है, तो सुबह भी आप ले सकते हो, दोपहर में भी ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। बट यस, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारे ग्लोबल ग्लोबल साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम रूल नहीं है, बस आपको इंश्योर करना है कि आपको फैट कंटेनिंग मील के साथ लेना है, ताकि इसका अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, आपकी बॉडी अच्छे से इसको यूज कर सके। फाइबर जी कब लेना है? फाइबर जी आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन आइडियली 45 मिनट्स पहले लेना है मेजर मील के, है ना। एक 45 मिनट से 1 घंटे का गैप होना चाहिए। आप मिड मॉर्निंग में भी ले सकते, कई लोग सुबह लेते हैं, कई लोग शाम को लेते हैं, कई बार डिनर से लोग 1 घंटा पहले लेते हैं, जैसे आपकी बॉडी को सूट हो रहा है। ये नेचुरल फाइबर्स हैं, आपके फूड में भी फाइबर होता है, ये हमने बस आपके उसमें से फाइबर निकाल के पैकेट में डाल दिया ताकि आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और न्यूट्रीमिल आप 1 से 2 मील्स को रिप्लेस कर सकते हो, कोई भी मेजर मील्स को, ताकि ये वेट मैनेजमेंट में आपका हेल्प कर सके। ये कैलोरीज आपको कम दे रहा है लेकिन प्रोटीन अच्छा देता है, विटामिन मिनरल्स अच्छे देता है, तो आप कोई भी 1 से 2 मेजर मील्स इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी आपको सूट कर रहा है, राइट। सो ये एक वेल बैलेंस्ड डाइट है। अ, जो जिनको ये डाइट उनके लिए है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, हेल्दी है, उनको मेंटेन करना है, राइट। सो सीरियल्स मतलब अनाज, है ना। तो जैसे आपकी चपाती है, राइस है, दलिया है, ओट्स है, ये सारे अनाज हैं। आपको विमेन को 6 पोर्शंस लेने होते हैं दिन में, जो हेल्दी हैं, जिनका वेट नॉर्मल है, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं, राइट। उनके लिए 6 पोर्शन मतलब एक चपाती 1 पोर्शन होती है, एक कटोरी जो राइस होता है वो 1 पोर्शन होता है। मतलब मान लीजिए अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में 2 चपाती ली तो ये 2 पोर्शन हो गए आपके, है ना। फिर आपने लंच में 2 चपाती ली तो 4 पोर्शन हो गए, 4 पोर्शन सीरियल के हो गए। शाम को मान लीजिए आपने एक कोई ब्रेड स्लाइस ले ली या पकौड़ा ले लिया, ब्रेड पकौड़ा ले लिया, या उत्तपम ले लिया, तो वो 1 पोर्शन हो गया, 5 हो गए। तो रात को आप जब एक चपाती लोगे तो 6 कंप्लीट हो गए। इसके अलावा आपको कोई सीरियल या अनाज नहीं लेना है। आपके अनाज सब में होते हैं, आपके बिस्किट्स में होते हैं, रस्क में आपका अनाज है, राइट। आपका दलिया, सूजी, ये सारा अनाज में आता है। लेकिन जिसको वेट लॉस करना है उसको सीरियल पोर्शन थोड़े कम करने होते हैं, 3 से 4 ही रखने होते हैं दिन भर में, ठीक है। पल्सेस लेग्यूम्स जो है मतलब दालें, चना, राजमा, ये आपको 2 से 3 कटोरी दिन भर में लेना है। तो मतलब दिन भर आप, जरूरी नहीं है 2 कटोरी आप दाल लो, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे कि आपने बेसन का चीला बना लिया, दाल के कबाब बना लिए, स्प्राउट्स के फॉर्म में ले लिया, बॉइल्ड चना चाट के फॉर्म में ले लिया, लेकिन 2 से 3 कटोरी कोशिश करें ले। और सब्जियां जो है कलरफुल लेनी है, मिक्स सब्जी लेनी है 3 से 4 कटोरी भर के। मतलब कुक्ड वेजिटेबल आप ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। जैसे आपने सुबह पोहा बनाया, उसमें खूब सारी सब्जी डाल दी, फिर आपने सैलेड भी 1 कटोरी ले लिया, 1 कटोरी सब्जी कुक्ड ले ली, शाम को फिर आपने सैलेड ले लिया, तो जितनी ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स लेंगे मिक्स एंड मैच उतना अच्छा है। फ्रूट आपको 1 पोर्शन लेना है, 100 ग्राम वेजिटेबल्स का।
यहाँ फ्रूट पोर्शन का एक पोर्शन 100 ग्राम के बराबर होता है, तो वेजिटेबल्स कम से कम 400 ग्राम, फ्रूट 100 ग्राम ही लेना है। 100 ग्राम मतलब एक मीडियम फ्रूट होता है। आप बहुत ज्यादा फ्रूट भी नहीं खाना है। बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं फ्रूट हेल्दी है तो हम बहुत सारा खाएंगे, भर भर के प्लेट खाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रूट में भी फ्रक्टोज होता है, सिंपल शुगर होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेज कर सकता है। तो फ्रूट को खाना अच्छा है, फ्रूट जूस अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्रूट जूस में आप फाइबर हटा देते हो। सो अ होल फ्रूट इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन फ्रूट जूस। तो फ्रूट जूस को हेल्दी मत समझिए, है ना? तो आपको फ्रूट ही खाना है। नट्स, फैट्स, ऑयल्स आपको कम रखने हैं। 2 से 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच आपको देना है। अगर आप घी खा रहे हो, घी अच्छा है, खाना चाहिए, लेकिन 1 टीस्पून इन अ डे। आप चपाती पे लगा लो, राइट, आधा आधा टीस्पून, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाना है। ऑयल जो आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं वो आप मिक्स एंड मैच करें। अब मैं जैसे 3 4 टाइप के ऑयल्स मंगाती हूँ, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। ये 3 4 टाइप के मिक्सचर ऑफ ऑयल्स जब आप यूज करेंगे तो आपको हर तरीके के ओमेगा जो 6 या 9 फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत वैरायटी मिल जाएगा, राइट। सो ऐसे आप यूज करें। सो एक ये एक जनरल प्लान है जहां पे मैंने सप्लीमेंट्स को भी इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। आपको बताया कि एक प्लान, जनरल हेल्दी प्लान क्या होता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठे तो आप सोक करके नट्स खाएं, है ना, 4 आलमंड 1 वॉलनट, और आप साथ में प्रोफ्लेवोनॉल ले सकते हो। फिर ब्रेकफास्ट लिया, तो ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? अनाज, प्रोटीन और सब्जी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिले, या फिर आप न्यूट्री मिल ले सकते हो। तो जैसे पोहा लिया, पोहा के साथ आप कोई प्रोटीन जरूर ऐड करें। पोहा में बहुत सारी सब्जी प्लस चना। पराठा अगर आप ले रहे हैं, ड्राई पराठा लें, बहुत ज्यादा घी में तल के नहीं लेना है। पराठे में सब्जी डाली प्लस स्प्राउट्स ले लिए, है ना, स्टीम करके, तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अनाज, सबका कॉम्बिनेशन आपको लेना है। और साथ में आप सप्लीमेंट्स क्या ले सकते हैं? कोर एसेंशियल्स, कोक्यूनॉन, कोकोप्राइम, हेपासिल, ये सप्लीमेंट्स आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। लेकिन इंश्योर करें कि अगर आप चाय ले रहे हो तो चाय के साथ नहीं लेने हैं आपको सप्लीमेंट्स। चाय क्या करती है? चाय में कैफीन होता है। चाय में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को रोक लेते हैं। तो चाय अगर आप पी रहे हैं ब्रेकफास्ट के साथ, तो फिर ये सप्लीमेंट्स आप फिर मिड मॉर्निंग या फिर आप लंच के साथ लें। चाय के साथ कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। तो मिड मॉर्निंग में जैसे आपने एक फ्रूट लिया 100 ग्राम, या और फाइबर जी भी आप ले सकते हो साथ में, ठीक है। लंच में अगेन कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, दही होना चाहिए। तो चपाती या राइस लिया, दाल, चना, राजमा, चिकन, फिश, ये प्रोटीन हो गया। साथ में आपने वेजिटेबल्स जैसे सैलेड ले लिया, कोई सब्जी नहीं बनी है तो सैलेड लें 1 कटोरी, और 1 कटोरी लो फैट दही लें। तो ये आपका कंप्लीट बैलेंस्ड मील होगा। साथ में सप्लीमेंट कौन से लेने हैं? बायोमेगा ले सकते हो, मैग्नीकैल, प्रोपोसा, विजन एक्स, कोई भी जो आप ले रहे हैं लंच के साथ ले सकते हैं। इवनिंग में अगर सुबह आपने फाइबर जी नहीं लिया है तो आप इवनिंग में भी फाइबर जी ले सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, आधा स्कूप सुबह आधा स्कूप शाम को, ठीक है। तो इवनिंग में आप टी के साथ फाइबर जी ले सकते हो, लेकिन कोई और सप्लीमेंट्स नहीं लेने, है ना, क्योंकि आप चाय ले रहे हो। चाय नहीं ले रहे हो तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। तो डिनर में चपाती और सब्जी का कॉम्बिनेशन ज्यादा रखें। अनाज जैसे कि आपने दलिया ले लिया, वेजिटेबल दलिया, चपाती और सब्जी ले ली, इडली सांभर ले लिया, ऐसा कुछ रखें, हल्का रखें। बेड टाइम पे अगर भूख लगती है तो 1 कप आप मिल्क ले सकते हो, लो फैट, है ना। और फाइबर जी अगर आप ले रहे हैं डिनर से, तो डिनर से 1 घंटा पहले लेना है, या सोने से 1 घंटा पहले लेना है, राइट। ये एक सैंपल मील प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है। अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं हम लोग। थैंक यू। ये इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, मैंने अभी देखा आवाज मेरी नहीं आ पा रही थी आप लोग को, या आ पा रही थी? ओके। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज मुझसे पूछें। ओके, आ रही थी क्लियर। दैट्स ग्रेट।
कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। सो जैसे मैंने आपको बताया, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं तो बैलेंस्ड मील लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ में सप्लीमेंट लेने हैं ताकि आपकी नीड पूरी हो सके, आपकी सेल्फ सिग्नलिंग प्रॉपर हो सके, है ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज रिमेम्बर कि डाइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। डाइट के साथ सप्लीमेंट्स लेने, लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो आप देखिए आपकी रिकवरी कितनी जल्दी होती है, आप कितने अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। रिसेंटली मैं अपनी डॉक्टर के पास गई थी, आई एम 40+, तो उन्होंने मेरी ब्लड रिपोर्ट्स, अभी मेरी अप्रैल में सारा पूरा हेल्थ चेकअप हुआ था, आई गेट इट डन एवरी अप्रैल, है ना। तो वो सारी उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, लिवर सब, तो उन्होंने कहा ये ऐसी रिपोर्ट्स मैंने आई थिंक बहुत कम लोगों की देखी है इस एज में। कोई भी पैरामीटर मेरा खराब नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ सप्लीमेंट्स, ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स जरूर लेती हूँ, डाइट हेल्दी रखती हूँ, राइट, जंक फूड बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ, बाहर का कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी तो सबको अलाउड होता है, छोट कम क्वांटिटी में। जैसे मेरे घर अगर कोई आइसक्रीम आती है तो मैं भर के कटोरी आइसक्रीम नहीं लेती, मैं 1 स्कूप लेती हूँ। या अगर कोई पेस्ट्री आती है तो मैं पूरा पेस्ट्री का स्लाइस नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा खाती हूँ, राइट। सो ऐसे आपको बैलेंस रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, तभी जाके आप हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। ओके, देयर आर क्वेश्चंस। मिल्क विद फाइबर जी, नहीं मिल्क के साथ नहीं सर, क्योंकि इसमें वाटरमेलन फ्लेवर है ना, तो ये पानी के साथ ही अच्छा लगेगा। ब्लाउड स्टार्ट हो गया है मतलब, ब्लाउड क्या होता है सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप हिंदी में थोड़ा सा समझा सके मुझे तो। ब्लोटिंग, आई डोंट नो आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ब्लोटिंग हो रहा है फाइबर जी के साथ, तो फिर आप देखिए कोशिश ये करनी है कि एक तो फाइबर जी आप कम लें, स्टार्ट हाफ स्कूप से करें। दिन भर का पानी इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जो मील्स ले रहे हैं दिन भर में, स्मॉल फ्रीक्वेंट, एक बार में टमी भरना नहीं है, जैसे मैंने आपको लास्ट में एक 5 मील प्लान बताया था। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने, एक्सरसाइज करनी है, पानी अच्छे से पीना है, और बहुत ज्यादा मील में गैप नहीं देना है। कई लोग सुबह उठते हैं और सारा काम करके फिर नाश्ता करते हैं, नो, विद इन 1-1.5 आवर्स आपको कुछ अच्छा खाना होता है, ताकि आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सारी प्रॉब्लम्स तब होती है जब आप बहुत लॉन्ग गैप्स देते हैं, बहुत ज्यादा भर लेते हैं एक बार पेट, फिर आप बहुत लॉन्ग गैप दे देते हैं। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ खाना है, रात को भी कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप देना है डिनर और सोने के बीच में। माई फ्रेंड इज टेकिंग फाइबरजी एंड हेपासिल फॉर वेट लॉस बट इट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन, सेम रीजन हो सकता है मैम। फाइबर जी एक तो आप स्टार्ट कराएं, और हेपासिल अगर स्टार्ट करा रहे हैं तो हाफ डोज से स्टार्ट कराएं, आधा आधा से। पानी का इंटेक अच्छा नहीं है अगर, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, राइट। फाइबर जी के साथ पानी कम से कम 3 लीटर दिन भर में पीना है। एक्सरसाइज भी करनी है साथ में, जैसे मैंने आपको बताया दैट होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज, वॉक, प्लस स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। सुबह उठते ही थोड़ा सा खाना है, नट्स खाने हैं भिगोए हुए, फिर थोड़ी 1 घंटे के बाद, आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता लेना है, बहुत ज्यादा स्टमक फिल नहीं करना है, राइट। सैलेड अच्छे से आप, सब्जी, जैसे मैंने आपको बैलेंस, प्रोबायोटिक्स जरूर ऐड करें उनके डाइट में से, दही, कांजी, ऐसा चीजें आप ऐड करें साथ में, जब आप ये देंगे तो डेफिनेटली होगा, राइट। ओके, आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप। सर रिहाना, आयोडीन तो देखिए नमक में बहुत है, सारी सब्जियों में आयोडीन है ना। तो आयोडीन, आप जो नमक यूज करते हैं वो आयोडीन फोर्टिफाइड नमक होना चाहिए, है ना। अगर आयोडीन की कमी है तो आयोडीन फोर्टिफाइड, या फिर अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, वो स्पेशल अगर कुछ दवाई या सप्लीमेंट्स देना चाहें तो आयोडीन फोर्टिफाइड नमक लीजिए। सब्जियों में भी बहुत आयोडीन होता है, तो नमक जरूर आयोडीन फोर्टिफाइड ही लें। कोई भी नमक आप ले रहे हैं आयोडीन वाला नमक होना चाहिए। हाँ, वाटर के साथ आप फाइबर जी यूज करें, पानी के साथ, है ना, जो उस पाउडर पे, उस पैक पे लिखा होगा कि कैसे खाना है। नहीं, आप सब प्रोडक्ट्स नहीं लेने की जरूरत है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया था।
आपको जो जरूरत है वो ऐसे देखिए, मेजर मेजर बेसिक सप्लीमेंट जो सबको लेने चाहिए, जो हेल्दी हैं, जिनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं है, एक कोर एसेंशियल्स ओमेगा, है ना, ये तो बेसिक है। बाकी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे प्रोफ्लेवनॉल बहुत अच्छा है जो मैं लेती हूँ, क्योंकि हम इतने ज्यादा एक्सपोजर है हमारा फ्री रेडिकल से, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बहुत जरूरी हैं, है ना। सो मैं ये 3 विजन एक्स लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपोजर है स्क्रीन पे, मेरा चश्मा भी है, पूरा दिन भर स्क्रीन पे काम है। तो ये 4-5 सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ। बाकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट, आपकी क्या जरूरत है, लेकिन बेसिक इज दीज टू, है ना। इवन फाइबर जी इज अ वेरी वेरी बेसिक सप्लीमेंट। ये 2-3 सप्लीमेंट्स तो आपको जरूर लेने चाहिए। इवन आई वुड रिकमेंड प्रोफ्लेवनॉल। ये 4 इज बेसिक, बाकी आपको डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है, उस पे लेना है। 40+ टेस्ट में मेन वुमेन को सारे जो फुल बॉडी चेकअप्स होते हैं ना, एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर, जैसे मैं कराती हूँ, आपका पूरा लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड्स भी होने चाहिए, एक्सरे भी होना चाहिए, चेस्ट एक्सरे, राइट। मैं मैमोग्राफी भी कराती हूँ फॉर विमेन। देन आपका हर 3 साल में फॉर विमेन आपका वो भी होता है, पैप्समियर टेस्ट होता है, दैट यू शुड गेट। देन मैमोग्राफी एवरी ईयर, एवरी 2 इयर्स विमेन के लिए करना चाहिए। बाकी जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो तो एवरी ईयर, LFT, KFT, हीमोग्लोबिन, आपका शुगर टेस्ट जो होते हैं, राइट। बेसिक अल्ट्रासाउंड ऑफ योर इंटायर अब्डोमेन, ये एक्सरेज, ये बेसिक सबके होने चाहिए। बट फॉर विमेन 40+ मैमोग्राफी, आपका जो सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट होता है पैप्समियर, एवरी 2 to 3 इयर्स, अगर आपका नहीं, वो ये जरूर ऐड कराएं विमेन। सो वसीम जी, वही मैंने आपको कहा कि अगर फाइबर जी से आपको प्रॉब्लम हो रही है, देन हाफ स्कूप ले, पानी अच्छा कर ले, आपको वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। अच्छा, खून आता है, ब्लड पाइल्स की वजह से। सर, सो प्लीज, अभी आपको कॉन्स्टिपेशन, आप प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। अगर ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, देन यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट डन। इसको डिले नहीं करिए, आप डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज ब्लड आना इज नॉट नॉर्मल, है ना। आपको ये डॉक्टर को जरूर दिखाना है, इसका ट्रीटमेंट लेना है, बाकी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। शुगर, भारती जी, शुगर पेशेंट को करना चाहिए, मुझे आपका ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। डोंट विथ हाफ स्पून वाटर इनटेक इज गुड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। एनीवेज भारती जी, आप शुगर के लिए देखिए, एक तो शुगर के लिए जो प्लान है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एक्सरसाइज, कोई भी मीठा चीज, हनी, खांड, जैगरी, ये सब बंद करना होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप चीनी नहीं खा रहे तो हनी खा सकते हो, नहीं, कोई भी मीठी चीज, फ्रूट, बहुत ज्यादा मीठे फल नहीं खाने, 100 ग्राम ही खाना है दिन भर। और दूसरा, साथ साथ आप कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, फाइबर जी आप ले सकते हैं, कोक्यूनॉन ले सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा एनर्जी डिप्लीटेड लगती है, ये 4 ले सकते हैं सप्लीमेंट साथ में। लेकिन स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह उठते ही बहुत ज्यादा पेट नहीं भरना है, अनाज को कम रखना है, सब्जी, प्रोटीन की मात्रा को ज्यादा रखना है, सैलेड की मात्रा को ज्यादा रखना है, और एक्सरसाइज, तभी शुगर लेवल्स कंट्रोल हो सकते हैं। नहीं सर, नीलेश जी, लेने से, फाइबर जी लेने से पाइल्स ठीक नहीं, ये कोई मेडिसिन नहीं है सर, ठीक है। पाइल्स आपका तब ठीक होता है जब आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं। फाइबर जी आपका हेल्प करता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, अच्छा फाइबर इनटेक होगा तो बावल मूवमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। तो पाइल्स, ऐसा नहीं है कि आप फाइबर जी ले रहे हो, दिन भर में आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, बहुत लॉन्ग गैप्स दे रहे हो, लेट नाइट खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज्यादा आप मिर्च मसाले खा रहे हो, तो फाइबर जी अकेला तो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो फाइबर जी से आपका क्या होगा कि आप पानी अच्छा लोगे, एक्सरसाइज वॉक करोगे, तो आपका बावल मूवमेंट अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होगा, तो पाइल्स धीरे धीरे ठीक होंगी।
है ना। बाकी आपको खाने में बहुत ध्यान देना है, अच्छा बैलेंस डाइट लेना है, प्रोबायोटिक्स लेने हैं, दही कांजी वगैरह लेना है, एक्सरसाइज करना है मिनिमम 1 आवर, तब आपका पाइल्स धीरे धीरे ठीक होगा ना। फाइबर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करनी है। अ, सर वसीम जी, मैंने आपके आंसर दिया। अगर आपको फाइबर जी से ब्लड आ रहा है पाइल्स में, आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है सर। आप प्लीज डॉक्टर्स के पास जाइए, पहले देखिए कि क्यों आ रहा है, क्या वजह है, ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है अभी आपके लिए। रॉक सॉल्ट में आप खाना अच्छा है, बट उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड अगर है तो अच्छा है। रॉक सॉल्ट आप ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको जो सॉल्ट लेना चाहिए वो आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट लेना चाहिए। ये ओमकार जी, ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि गांठ बन गई है, ये कोई सप्लीमेंट दूर नहीं करेगा। आपको पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि क्यों है, डायग्नोसिस तो कराइए सर कि क्यों है। दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ डिजीज, है ना। सप्लीमेंट्स आपको डिजीज को प्रिवेंट करने में या साथ में आप ले सकते हो, लेकिन पहले ये डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। थैंक यू कल्पना जी। कोकिनॉन बीपी एंड डायबिटिक मेडिसिन, यस आप ले सकते हो कोकिनॉन। डायबिटिक मेडिसिन, मेडिसिन नहीं छोड़नी है। कोकिनॉन इज जस्ट कि आपका जो एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाते हैं, आपका कोएंजाइम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो आप कोकिनॉन ले सकते हैं। यस, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आप लोग ने इतना टाइम दिया, ध्यान से सुना।